तो जब से आप लोगों ने पहली बार इंटरनेट यूज किया था और तब से लेकर आज तक आप लोगों ने बहुत बार एक चीज के बारे में सुना होगा। तो इस चीज का नाम है एमबीपीएस। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे एमबीपीएस में क्या ही रखा है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मेगाबाइट पर सेकंड। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है हमें जब हम लोगों को कोई कह दे कि बड़ा भी या फिर छोटा भी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फिर चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का घर हो गया या फिर मेरा घर हो गया या फिर कोई सा भी बिल्डिंग हो गया, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है ईंट होता है। यानी कि ईंट से ही मिलकर कोई सा भी बिल्डिंग होता है। अब बिल्डिंग के अंदर कुछ भी बनाया जा सकता है, जैसे बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, बाथरूम हो गया या फिर किचन हो गया, कुछ भी हो गया। तो उसको बनाने के लिए हम लोग जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट का यूज करते हैं उसका नाम है ईंट। इसी तरीके से हमारा जो डेटा होता है हमारे स्मार्टफोन में, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, यानी कि हम लोगों का फोटो, वीडियो या फिर मूवी या फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब बाइट से मिलकर बना होता है। यानी कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बाइट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन में अगर इमेज है तो उसका जो साइज होता है लगभग 6 से 8 मेगाबाइट के आसपास होता है। वहीं आप लोगों के फोन में या फिर लैपटॉप में अगर कोई वीडियो होगा तो वो लगभग जो है 100 से 150 मेगाबाइट के आसपास होता है। और वहीं हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों के लैपटॉप में या फिर फोन में आप लोगों ने मूवीज को रखा है तो उसका जो साइज होता है लगभग 1 GB के, यानी कि 1 गीगाबाइट से ऊपर ही होता है। और इसमें जैसे जैसे हम लोग नंबर्स के ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि बाइट होता है, उसके बाद फिर 1000 बाइट को हम लोग किलोबाइट कहते हैं, 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट को हम लोग 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो गीगाबाइट आता है, उसके बाद फिर टेराबाइट आता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डेटा होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बाइट होता है। लेकिन जब हम लोग अपने डेटा को किसी एक गैजेट से दूसरे गैजेट में ट्रांसफर करते हैं या फिर इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड करते हैं या फिर हम लोग किसी भी चीज को अपलोड करते हैं तो वहां पर काम आता है बिट्स। यानी कि वो जो हमारा डेटा है वो ट्रांसफर होता है, वो बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। और जब डेटा एक गैजेट से दूसरे गैजेट में या फिर इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है या फिर इंटरनेट पर अपलोड हो रहा है तो उसका कुछ स्पीड भी होगा। तो इसी स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं एमबीपीएस में, यानी कि मेगा बिट्स पर सेकंड में। अब गाइस आप लोग कोई सा भी डेटा, जैसे कि आप लोग अपने फोन से अपने पेन ड्राइव में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप लोग इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप लोग अपने लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में या फिर एसएसडी या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आप लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बाइट्स में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिट्स में होता है, यानी कि मेगा बिट्स पर सेकंड या फिर किलो बिट्स पर सेकंड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो डेटा है इतने एमबीपीएस के स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन हमें तो बिट्स से मतलब है नहीं, हमें तो बाइट्स से मतलब है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बाइट्स में होता है और हमारे सिस्टम में जाकर स्टोर भी बाइट्स के फॉर्मेट में ही होता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि बाइट्स में। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं गाइस कि अगर आप लोग कोई सा भी मूवी या फिर कोई सा भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो डाउनलोड हो रहा है उसका स्पीड मान लेते हैं कि 16 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं बड़े वाले बी के बारे में, यानी कि मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो हम लोग उस जो स्पीड होता है मेगाबिट्स को हम लोग उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोगों के फोन में स्पीड आ रहा है 16 मेगाबिट्स पर सेकंड, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं कि आप लोगों के फोन में कितने मेगाबाइट्स की स्पीड से जो आप लोगों का जो वीडियो है डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप लोगों के फोन में कितने मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से कोई सा भी डेटा डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर हम लोगों ने इसको 8 से डिवाइड क्यों किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो बाइट होता है तो वो बाइट जो है 8 बिट से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको 8 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमारे डेटा को हमें बाइट्स में ही देखना है, वो तो बिट्स में हमारा सिस्टम यूज करता है। जब भी हमारा सिस्टम हमारे डेटा को एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है तब मेगाबिट्स पर सेकंड का यूज किया जाता है। लेकिन हमें तो हमारे डेटा को बाइट्स में ही देखना है, जैसे कि किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमबीपीएस और ये वाले एमबीपीएस में क्या डिफरेंस है। और गाइस वीडियो और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।